Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the narration. In the narration, we have learned the 4 parts of the narration. We have completely completed it. The last topic in the narration was we have completed all the tenses, that how to change all the tenses from the direct speech to the indirect speech. Our today's topic is the most important topic. Let's see what is the name of our today's topic. The today's topic is the direct and indirect speech in the interrogative sentences. Let's see how is it used, where is it used, why is it used, which methods, which techniques are adopted to solve the direct speech into the indirect speech. Hi students, हम जो सीख रहे थे वो नरेशन सीख रहे थे. नरेशन के अंदर हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के 4 मेथड सीखे थे. 4 मेथड्स के अंदर हमारा जो लास्ट मेथड था वो था टेंसेस का मेथड. जो टेंसेस का मेथड था हमने उसके कंप्लीटली 12 टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे सक्सेसफुली. कंप्लीटली 12 टेंसेस कंप्लीट करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा रूल है वो है रूल नंबर 5. दैट इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड. दैट इज रूल नंबर 5. पहले ही बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका रूल नंबर 5 है नरेशन का. आइए देखते हैं कि नरेशन के अंदर जो रूल नंबर 5 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम के अंदर आता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है. आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका मेथड, उसकी टेक्निक, उसका पैटर्न क्या है और कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत इसको सॉल्व किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZEC English Crash Course. हाय स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंट्रोगेटिव रूल है पार्ट नंबर 5 नरेशन का. आइए देखते हैं कि इसका रूल क्या है और इसका रूल जो है वो कैसे. आई हैव ऑलरेडी रिटन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द नरेशन, दैट हाउ इज इट मेड. सो लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट हाउ इज इट मेड. द डेफिनेशन सेज दैट रूल नंबर 5 जो है हमारा, ये रूल नंबर 5 किसके बारे में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. किसके बारे में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो पार्ट नंबर 1 है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. आइए देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि डेफिनेशन कह रही है कि व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड. जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है हमें इसे चेंज करना है. किसमें चेंज करना है? इनटू वर्ब्स एज, ऐसे वर्ब के अंदर चेंज करना है जो स्टार्ट हो. किससे स्टार्ट हो? आस्क. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड. सेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हमें चेंज करना है इनटू वर्ब एज. किस वर्ब के अंदर चेंज करना है? हमें उसको आस्क के अंदर चेंज करना है. दूसरा, हमें उसको इंक्वायर के अंदर चेंज करना है. तीसरा, हमें उसको वंडर के अंदर चेंज करना है. चौथा, हमें उसको डिमांड के अंदर चेंज करना है. पांचवा, वांट टू नो के अंदर या फिर वांट टू नो के अंदर चेंज करना है. तो जिस तरह का सेंटेंस होगा, जिस टाइप का सेंटेंस होगा, उस टाइप के सेंटेंसेस को उस एतबार से, उस लिहाज से हम चेंज करेंगे. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ये रूल एप्लीकेबल कहां पर है? आइए देखते हैं कि इसका नोट क्या कहता है. इसके अंदर नोटेबल नोटाबिन्स कौन सा है? लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट व्हाट इज नोटेबल नोटाबिन्स इन दिस पार्ट. सो लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट इसका जो नोट है वो क्या कहता है. दिस रूल इज एप्लीकेबल. ये रूल तब एप्लीकेबल है, तब अप्लाई किया जाता है व्हेन क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वेश्चन. जब क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्वेश्चन से क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया जाए, जब सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तब ही हम इस पार्ट को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं. आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है. और इंट्रोगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट किया जाए. ठीक है, यह रूल तब एप्लीकेबल है जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो. उसी सूरत में हम इस पार्ट को इस्तेमाल करते हैं. ओके. दूसरा, इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? एक तो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड से जो है सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो. दूसरा क्या है? दैट इज नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमाज. जो हम कॉमाज इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर दैट इस्तेमाल नहीं होता. अगर आपने दैट इस्तेमाल किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा.
ओके तो यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि दैट इज नॉट, जो वर्ड दैट है, ये वाला वर्ड दैट इज नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमास। हम नॉर्मली आमतौर पर टेंसेस में पीछे पढ़ कर आए हैं कि हम दैट लगाकर कॉमास को भगा देते हैं, इरेज करते हैं, रिमूव करते हैं, उसकी जगह दैट लगाकर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन इंट्रोगेटिव मेथड के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है जैक सेड टू हिम, जैक ने उसको कहा, क्या कहा? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? जैक ने उसको कहा कि आपका नाम क्या है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? हमने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैक आस्क्ड हिम। देखिए हमने यहाँ पर सेड की जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है? आस्क्ड वर्ड इस्तेमाल किया है, जो कि ऑलरेडी हमारी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है आस्क्ड। ये आस्क्ड हमने इस्तेमाल किया है। ज़ैक सेड टू हिम, ज़ैक ने उसे कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया हमने? ज़ैक आस्क्ड हिम, ज़ैक ने उससे पूछा व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था। तो इसकी जगह हमने वाज एंड में इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर दैट इस्तेमाल नहीं किया हमने। यू नो दिस दैट इज नॉट यूज्ड हियर। यहाँ पर ये जो दैट है आमतौर पर जो हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो क्वेश्चन वर्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा वर्ड या ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो उसके अंदर ये इस्तेमाल नहीं होता। ओके लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 2 है जुल्फी सेड टू हिम, जुल्फी सेड टू मी व्हाई डू यू स्टडी, जुल्फी ने मुझसे कहा कि आप स्टडी क्यों करते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है जुल्फी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, जुल्फी ने मुझसे पूछा व्हाई डू यू स्टडी, आप स्टडी क्यों करते हैं। तो ये है डायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। जुल्फी आस्क्ड मी, जुल्फी ने मुझसे पूछा व्हाई डू आई स्टडी, मैं स्टडी क्यों करता हूं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो गया। ओके बहुत ही आसान है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसके अंदर दैट इस्तेमाल नहीं किया हमने क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। अगर दैट इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही तो हमारे आते हैं ना, यही तो हमारे टेस्ट में आता है, यही तो पूछा जाता है टेस्ट के अंदर कि इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करें। अगर आपने पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है, लेक्चर फुल्ली वॉच किया है तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके आइए देखते हैं कि सेंटेंस नेक्स्ट जो है नंबर 3 वो क्या कहता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आस्क्ड द डीपीओ, डीपीओ ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। व्हाट इज डीपीओ, डू यू नो व्हाट इज डीपीओ? यस आई नो दैट इज व्हाट इज डीपीओ। डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस ऑफिसर होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा होता है, संभाल रहा होता है, उसे डीपीओ कहा जाता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। ओके तो इसका हमने जो इनडायरेक्ट बनाया है वो कैसे? डीपीओ इंक्वायर्ड, डीपीओ ने इंक्वायर किया, इंक्वायर मींस तफ्तीश की। डीपीओ इंक्वायर्ड, डीपीओ ने पूछा वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था। ओके तो यहाँ पर हमने दैट इस्तेमाल नहीं किया, इस सेंटेंस के अंदर भी हमने दैट इस्तेमाल नहीं किया, तो दैट इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 4 है ही सेड टू मी व्हाट आर यू स्टडीइंग, उसने मुझसे कहा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की, आइए देखते हैं कैसे की। सेंटेंस नंबर 4 को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील किया। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट आई वाज स्टडीइंग, मैं क्या स्टडी कर रहा था। दिस इज सेंटेंस नंबर 4। लेट्स स्विच टू सेंटेंस नंबर 5। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 हमने कैसे बनाया है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक सेंटेंस नंबर 5। ओके सेंटेंस नंबर 5 जो है वो है अवर ब्रदर सेड टू अस, हमारे भाई ने हमें कहा। किसने कहा? हमारे भाई ने हमें कहा। क्या कहा? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? बहुत ही आसान है। देयर इज नो नीड टू बी वरीड। ओके परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। Our brother inquired, हमारे भाई ने हमसे पूछा, इंक्वायरी की कि where we were going, हम कहाँ जा रहे थे। ये तो है नंबर 5। So the students, ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो उनके साथ हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं? उनके साथ हम आस्क, इंक्वायर, वंडर, डिमांड, वांट टू नो इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। लेट्स रिपीट अवर टॉपिक। देखिए नरेशन रूल नंबर 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल नंबर 5 है इसका हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा है। ये पार्ट नंबर 1 है इसका। ये पार्ट नंबर 1 जो हमने पढ़ा है इसकी फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। पार्ट नंबर 2 हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू वर्ब एज आस्क। जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ये हमें चेंज करना है किसमें? आस्क में, इंक्वायर इंक्वायर में, वंडर वंडर में, डिमांड डिमांड में और वांट टू नो के अंदर चेंज करना है। अगर हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आइए देखते हैं नोट के अंदर। नोट के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा सेंटेंस क्यों गलत हो जाएगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वेश्चन और क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड। ये रूल तभी अप्लाई होता है जब हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो। अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं होता तो ये रूल इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, तो हम ये तब अप्लाई करेंगे व्हेन क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव वर्ड। जब इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सारे क्या हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स जब इस्तेमाल होते हैं तो हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस नोट के अंदर पॉइंट नंबर 2 जो नोट करने की है वो ये है कि दैट इज नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमास। जो हम कॉमास लगाते हैं उसकी जगह हम दैट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपने किया तो आपका क्वेश्चन, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए आपने कॉमास की जगह दैट इस्तेमाल नहीं करना। आइए देखते हैं कि कैसे। लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट हाउ डू वी डू इट। नंबर 1 सेंटेंस है ज़ैक सेड टू हिम। ज़ैक ने उसको कहा। देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये लगे हुए हैं तो हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह यहाँ पर दैट इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करना है क्योंकि ये इसके रूल के खिलाफ है। ओके, ज़ैक सेड टू हिम, ज़ैक ने उसे कहा व्हाट इज योर नेम। तो हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? ज़ैक आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। ऐसे ही चेंज होगा और कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। नंबर 2, जुल्फी सेड टू मी, जुल्फी ने मुझसे कहा व्हाई डू यू स्टडी, आप क्यों स्टडी करते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, हमने इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया? जुल्फी आस्क्ड मी व्हाई आई स्टडी, जुल्फी ने मुझसे पूछा मैं स्टडी क्यों करता हूँ। दैट इज सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आस्क्ड द डीपीओ, डीपीओ ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। तो मैं इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा? डीपीओ जो होता है वो इंक्वायरी करता है, वो तफ्तीश करता है। तो डीपीओ ने इंक्वायरी की वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था। ओके, सेड, ही सेड। नंबर 4, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा What are you studying, आप क्या पढ़ रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे की? He asked me what I was studying। ये हमारा सेंटेंस नंबर। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 5 जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको हमने कैसे पढ़ा। बहुत ही आसान है। लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट व्हाट इज सेंटेंस नंबर 5 दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड ऑलरेडी। Our brother said to us, हमारे भाई ने हमसे कहा Where are you going, आप कहाँ जा रहे हैं। हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी मेथड है। Our brother inquired us, हमारा जो बड़ा भाई होता है वो हमसे इंक्वायरी कर सकता है। He has authority to inquire us. Our brother inquired us where we were going. So the students, the first part of the interrogative sentences of part number 5, rule number 5 of narration is completed. Let's switch over to the next part, part number 2. Let's see how is it used and what methods and techniques are adopted in it. So let's switch over to rule number 2 of part number 5 of interrogative sentences. So the students, आइए देखते हैं कि रूल नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, जो कि फर्स्ट पार्ट से डिफरेंट है, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसकी डेफिनेशन हमने बोर्ड पर लिख ली है। आइए देखते हैं कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट हाउ इज इट यूज्ड। सो डेफिनेशन कहती है कि व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरी वर्ब, जब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोड्यूस किया जाए एक्सिलरी वर्ब से, तो जो एक्सिलरी वर्ब, अच्छा व्हाट इज एक्सिलरी वर्ब? एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स एक ही बात है। एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है। तो क्वेश्चन वर्ड जब इंट्रोड्यूस किया जाए एक्सिलरी वर्ब से तो वहां पर क्या किया जाता है? लेट्स लुक एट द बोर्ड। व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरी वर्ब, जब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोड्यूस किया जाए एक्सिलरी वर्ब से इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की जगह, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड कौन से क्वेश्चन वर्ड हैं? हु, हुम, हुज, फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, हुज, इनकी जगह इन्हें क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है ना, डब्ल्यू सीरीज को क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। इनकी जगह हम जब देखें सेंटेंसेस के अंदर एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया है? एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है इनकी जगह। तो एक्सिलरी वर्ब इज रिप्लेस्ड, तो एक्सिलरी वर्ब जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा। किससे रिप्लेस किया जाएगा? रिप्लेस्ड बाय इफ से रिप्लेस किया जाएगा और वेदर,
या वेदर से रिप्लेस किया जाएगा। ओके, अगेन लुक एट द डेफिनेशन। अगेन डेफिनेशन देखें, थोड़ा ट्रिकी है और समझने की बात है। बी फोकस्ड एंड कंसेंट्रेटेड टू द बोर्ड। लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट हाउ इज इट ट्रिकी। The definition says that when the question word is introduced by auxiliary verb means HV। auxiliary verb का मतलब है HV, helping verb। जब helping verb से कोई word इस्तेमाल किया जाता हो instead of the question word की जगह helping verb से रिप्लेस किया जाता है या whether से रिप्लेस किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? इसके अंदर नोट करने की बात कौन सी है? आइए देखते हैं कौन सी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमेशा कन्वर्टेड किए जाते हैं। कन्वर्ट किए जाते हैं किस में कन्वर्ट किए जाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो हमेशा कन्वर्ट किए जाते हैं किसके अंदर? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। ओके, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। अच्छा, द वर्ड इफ इज यूज्ड। इफ कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और वेदर कहां पर? हमने दो पढ़े ना वर्ड, एक इफ है और एक वेदर है। इफ कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और वेदर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? लेट्स लुक अगेन द बोर्ड। द वर्ड इफ इज यूज्ड। इफ वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है when the question is in present tense। जब क्वेश्चन जो वर्ड है, जब सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर हो। when the question is in the present tense, जब क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ड इफ को इस्तेमाल करते हैं। और वेदर कहां पर इस्तेमाल करते हैं? एंड वेदर इज यूज्ड, और वेदर इस्तेमाल किया जाता है when the question is in the future tense। जब क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर टेंस के अंदर हो तब हम वेदर इस्तेमाल करते हैं। नोट करने की बात कौन सी है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? द वर्ड इफ इज यूज्ड। इफ लफ्ज तब इस्तेमाल किया जाता है व्हेन क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट टेंस। जब क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस के अंदर हो। किसके अंदर हो? प्रेजेंट टेंस के अंदर हो। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम प्रेजेंट के अंदर इफ इस्तेमाल करते हैं। एंड वेदर इज यूज्ड, और वेदर तब इस्तेमाल किया जाता है व्हेन क्वेश्चन इज इन द फ्यूचर टेंस। जब क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर टेंस के अंदर हो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस सेंटेंस के अंदर हम वेदर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, बात हमें एग्जाम्पल से समझ में आती है। एग्जाम्पल नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही सेड टू मी। उसने मुझे कहा, डू यू टीच द स्टूडेंट्स। क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? उसने मुझसे कहा कि क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो सेंटेंस डू से स्टार्ट हो रहा है जो कि हेल्पिंग वर्ब किसका है? यस ऑफ कोर्स, प्रेजेंट का है। क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? आइए देखते हैं कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने चेंज कर लिया है। ही आस्क्ड मी, सेड जो है वो आस्क्ड में चला गया। ही आस्क्ड मी इफ आई टीच टू द स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर इफ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि प्रेजेंट वाला जो सेंटेंस है वो इफ उठाता है अपनी चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर। ये रहा इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। हमने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट के अंदर जब तब्दील किया तो प्रेजेंट को हमने चेंज किया इफ लगाकर। जैसे ही प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो हम वहां पर इफ इस्तेमाल करेंगे। ओके, सेंटेंस नंबर 2 है, मिस जर्लिश सेड टू मी। मिस जर्लिश ने मुझे कहा, विल यू अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम। क्या आप सीएसएस के एग्जाम में अपीयर होंगे? तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे करेंगे? आइए देखते हैं कैसे। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिस जर्लिश आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, मिस जर्लिश ने मुझसे पूछा, वेदर आई वुड अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो हमने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील किया? देखिए यहाँ पर मिस जर्लिश सेड टू मी विल यू अपीयर। तो विल जो हेल्पिंग वर्ब है ये फ्यूचर का है, तो यहाँ पर हमने फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगाया। जैसे ही फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगाया तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? इफ इस्तेमाल करेंगे या वेदर इस्तेमाल करेंगे? लेट्स सी, मिस जर्लिश आस्क्ड मी वेदर आई वुड अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम। ये है इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें कन्वर्ट किया गया है? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो हमने इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट किया? हमने वेदर लगाकर इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट किया। दूसरा, यहाँ पर विल जो है, विल की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है? वुड इस्तेमाल किया है।
तो विल जो है वो चेंज हो जाएगा वुड के अंदर। ये तो हम पहले रूल पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट के अंदर इनकी सीरीज दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस नंबर 2 क्या है? मिस जालिश सेड टू मी, मिस जालिश ने मुझे कहा, विल यू अपीयर इन द एग्जाम्स, इन द सीएसएस एग्जाम्स। ये डायरेक्ट स्पीच है, तो हमने इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया? मिस जालिश आस्क्ड मी, मिस जालिश ने मुझसे पूछा वेदर आई वुड अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम। ये इनडायरेक्ट स्पीच हमने इसका बना लिया। तो जैसे ही हमने विल और वेदर इस्तेमाल किया, विल और वेदर इस्तेमाल किया, तो इन्वर्टेड कामा हमने मिटाया, रिमूव किया, इरेज किया, तो उसकी जगह हमने दैट इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर दैट इस्तेमाल नहीं होता, ये हम पहले ही जानते हैं। सेंटेंस नंबर 3 है, ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है, डू यू नो मिस्टर दानिश? उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मिस्टर दानिश को जानते हैं? तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई नो, डू लगा तो हमने उसकी जगह इफ इस्तेमाल किया। ही आस्क्ड मी इफ आई नो मिस्टर दानिश, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं मिस्टर दानिश को जानता हूं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इफ, ये इफ क्यों लगाया गया? क्योंकि ये प्रेजेंट के अंदर है, इसीलिए हमने इसको इफ इस्तेमाल करके सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया। ये वाला सेंटेंस कौन सा है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। कौन सी स्पीच का है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और सेंटेंस नंबर 2 जो ट्रांसफॉर्मेशन की गई है वो कौन सी है? वो है इनडायरेक्ट स्पीच की ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसको इनडायरेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है। सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 4 है, ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, डिड यू बीट योर सर्वेंट यस्टरडे? क्या कल आपने अपने सर्वेंट की पिटाई की थी? क्या आपने अपने सर्वेंट को मारा था? तो इसको, इस सेंटेंस के पार्ट को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच। तो इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? ही आस्क्ड हर, उसने उसे पूछा, इफ शी हैड बीटन हर सर्वेंट द प्रीवियस डे। तो यहां पर हमने इफ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि पास्ट टेंस डिड है, इसकी वजह से हमने इफ इस्तेमाल किया। अगर ये फ्यूचर में होता तो हम वेदर इस्तेमाल करते हैं। तो डिड की जगह हमने इफ इस्तेमाल किया। सेंटेंस को, डायरेक्ट सेंटेंस को हमने चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए। इफ शी हैड बीटन, तो यहां पर हैड बीटन क्यों इस्तेमाल किया? क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज किया जाता है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो वो किससे पूछ रहा है? हर से पूछ रहा है। तो हर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ही सेड टू हर, उसने उससे पूछा, हर लड़की है। डिड यू बीट योर सर्वेंट यस्टरडे? तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। इफ शी, तो यहाँ पर हम यू की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? हम शी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिसने पिटाई की थी वो लड़की थी। हैड बीटन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए हम पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, यस्टरडे को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रीवियस डे के अंदर। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका पार्ट नंबर 2 जो कि सेकंड पार्ट है, वो है नरेशन का रूल नंबर 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट, आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट को हमने कैसे पढ़ा। व्हेन द क्वेश्चन वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सिलरी वर्ब, क्वेश्चन वर्ड अगर इंट्रोड्यूस किया जाए ऑक्सिलरी वर्ब से, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन वर्ड की जगह अगर ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाए, ऑक्सिलरी वर्ब इज रिप्लेस्ड, ऑक्सिलरी वर्ब को रिप्लेस किया जाता है। किससे? उसको हटाकर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इफ इस्तेमाल करते हैं और वेदर इस्तेमाल करते हैं। वी यूज इफ और वेदर, हम इफ इस्तेमाल करते हैं या वेदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें नोटेबल सेंटेंसेस के अंदर नोट करने की कौन सी बात है? आइए देखते हैं कि नोटेबल कौन सा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही कन्वर्ट किए जाते हैं। ओके, द वर्ड इफ इज यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट टेंस। ओके, इफ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर हो, और वेदर हम तब इस्तेमाल करते हैं, वेदर इज यूज्ड व्हेन क्वेश्चन इज इन द फ्यूचर टेंस, जब क्वेश्चन जो है वो किसके अंदर हो? फ्यूचर टेंस के अंदर हो। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल नंबर 1, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डू यू टीच द स्टूडेंट्स? ये डायरेक्ट स्पीच है, क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? हमने इसकी चेंजिंग कैसे की? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई टीच द स्टूडेंट्स, हमने डू को चेंज किया, इफ लगाया प्रेजेंट के अंदर। इफ आई टीच टू द स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 क्या है। मिस जालिश सेड टू मी, मिस जालिश ने मुझे कहा, विल यू अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम? ये डायरेक्ट स्पीच है, हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की? लेट्स लुक एट द बोर्ड। मिस जालिश आस्क्ड मी वेदर आई वुड अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है,
He says to me, वो मुझे कहता है, Do you know Mr. दानिश? क्या आप मिस्टर दानिश को जानते हैं? ये डायरेक्ट स्पीच है, तो हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की? He asked me if I know Mr. दानिश. 4 है, He said to her, Did you beat your servant yesterday? क्या आपने नौकर को कल आपने मारा था? तो सेंटेंस नंबर इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की? He asked her if she had beaten her servant the previous day. So the students, today's lecture, which is lecture number 5 of interrogative sentences of narration, is completely completed. If you have got any query, any question, any confusion regarding this topic, you can ask in the comment box below. See you after a short break in the next lecture. Take care.